नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा कि आपको पता है कि बिहार राज्य में अभी कुछ दिन पहले ही सरकार बनी है, जिसमें सीएम साहब श्री नीतीश जी बने हैं। और आपको यह भी पता है कि उन्होंने एक ट्वीट करके माध्यम से बताया हुई था कि जो भी वैकेंसीज हैं या जो भी भर्ती आने वाली है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर कैलेंडर जारी करने के लिए 2026 तक बोला गया है, यानी जनवरी में। और 31 तक सारी प्रक्रिया जो भी अध्याचन वगैरह के लिए अधिकारियों को यानी कि कह सकते बोला गया है। तो साथियों, यानी कि कह सकते हैं जो बात करते हैं बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री जो है सुनील जी के द्वारा आज फिर एक कह सकते हैं उन्होंने अपने मीडिया को कह सकते हैं खुद बताया है कि टीआरई 4.0 के लिए क्या बताया है, क्या नहीं बताया है, क्या प्रक्रिया है, पूरी आपसे बात करूंगा। और आप देख भी रहे होगे, थंबनेल भी हमारा देख रहे होगे, इस पर क्या दे रखा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 जलेबी की तरह सीधी बिहार शिक्षक भर्ती। क्योंकि अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे थे, यानी कि यह स्टेट का एग्जाम भी हो गया, बढ़िया तरीके से आंसर की सारी चीजें बढ़िया तरीके से आगे बढ़ी है। अब टीआरई 4.0 के लिए जो हमारे यानी कह सकते हैं बिहार राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर है, उनके द्वारा फिर एक बात बोल दी गई है कि शिक्षा मंत्री सुनील जी के द्वारा कहा गया उच्च शिक्षा में बेहतरी के लिए और जल्द ही बड़े कदम उठाए जाएंगे। और यहां पर साफ शब्दों में कहा कि बात करते हैं जल्दी टीआरई 4.0 की परीक्षा कराई जाएगी। इन्होंने यह भी कहा है कि भैया परीक्षा तो हम जल्दी कराएंगे, लेकिन यह नहीं कहा है कि हम कब तक कराएंगे। हालांकि यह पूरी चीजें इन्हें क्लियर करनी चाहिए, निर्देश देने चाहिए, आयोग को बोलना चाहिए कि हमें पूरी प्रक्रिया बताओ, कितनी क्या पद खाली हैं, और उसके आधार पर एक चीज क्लियर कर दो, हमें इस टाइम तक हम परीक्षा कराएंगे, इस टाइम हम इतनी वैकेंसी कराएंगे। क्या दिक्कत आ रही? मंत्री हो आप, अगर बच्चा के हित के लिए आप चुने गए हो तो हो सकता है बच्चे के हित के लिए आप करो, ठीक है ना। तो यहां पर दे भी रखा है कि उन्होंने कहा कि टीआरई 4 से सीटों की संख्या कैलकुलेशन चल रही है कि कितनी क्या सीटें बकाए हैं, पहले वाली जो भी आपकी भर्ती उनमें कितनी खाली रह गई हैं, टोटल कितनी क्या भर्ती आनी है, उसके लिए संख्या कैलकुलेशन कर रहे हैं। और शिक्षकों की जरूरत के हिसाब से निर्धारित की जाएगी भैया कितनी क्या शिक्षक हैं, उसके आधार पर क्या की जाएगी, पूरी निर्धारित प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उनकी बेहतरी के लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं कि सीएम ने निर्देश दिए कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों की जरूरत पूरी की जाए। जो विद्यालय है, प्राइमरी है, चाहे प्राथमिक है, जूनियर है, इत्यादि जो भी विद्यालय हैं, उन सभी में बच्चों के हित के लिए कहा गया है कि विद्यार्थियों की जरूरत पूरी की जाए। उच्च शिक्षा की दिशा में विभाग प्रयास कर रहा है। सेशन टाइम पर करने के लिए कहा गया है। कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट के कदम उठाए जाएंगे ताकि विद्यार्थी उचित प्लेसमेंट हो सके। तबादला नीति पर भी कहा हमारी नीति पूरी तरह पारदर्शी है। तो यहाँ पर प्रक्रिया पूरी चली रही है, लेकिन अब तुम सोच रहे हो सर एक क्यों ऐसे बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर खुद एजुकेशन मिनिस्टर ने एक कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, यानी कि मीडिया ने पूछा, तब इन्होंने क्या जवाब दिया, सुन लीजिएगा आप लोग। अच्छा, हमने ये भी देखा कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के भी आपने बड़ा आदेश दे दिया है। नहीं, उसमें हमने कहा कि समन्वय बीपीएससी से स्थापित करके जल्द से जल्द हम लोग परीक्षा करा देंगे। तो क्या सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, इस पर भी विचार कर रहे हैं? वो निर्भर करेगा, पूरा जो कैलकुलेशन होगा उस पर निर्भर करेगा कि जितनी रिक्तियां हैं उसी हिसाब से और जरूरत उसी हिसाब से हम लोग। और एस्टेट की परीक्षा, क्योंकि अभ्यर्थी एस्टेट की परीक्षा का भी इंतजार कर रहे हैं, क्या लगता है बीपीएससी टीआरई 4 भविष्य? तो ये पूरा इन्होंने बोला है कि साथियों की भैया पूरा कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन बाद आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहो। बाद बाकी सरकार है, बात करते मंत्री जी हैं, पता नहीं कब क्या कैसे आपके लिए बोले। हालांकि इन्होंने वादा तो बहुत सारे पहले किए थे, लेकिन वो पूरे नहीं कर पाए थे। अब दोबारा सरकार बनी है, दोबारा मंत्री जी बने हैं, हो सकता है आपके हित के लिए कदम उठाएं। बाद बाकी कौन कौन चाहता है एक अच्छी भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 में? मैं तो यही कहूंगा कि एक अच्छी पद आनी चाहिए। 27,900 कुछ के लिए बोला गया है, उतने से कुछ नहीं होने वाला है। जितने भी पद खाली, चाहे पहले आप बात कर टीआरई 4.0 से पहले टीआरई 3 हुई हो, 2.0 हुई हो, जो भी वैकेंसी होने में जो पद खाली रह गए हैं, हम तो कहते हैं इसमें इंक्लूड करके एक बड़ी भर्ती करवाई जाए कि जो विद्यालयों में, स्कूलों में अध्यापकों की यानी कमी है, उस कमी को पूरा किया जाए। मैं तो यही कहूंगा। बाद बाकी आपसे भी कहूंगा साथियों तैयारी करते रहो। ये सरकार है, आयोग है, और साथ साथ यानी कि हमारे सीएम साहब जो है नीतीश जी आपके हित के लिए करेंगे। और ये वो बात अलग है कि जलेबी तरीके से घुमाया जा रहा है कि भैया पूरी जलेबी आपने देखो कभी सीधी नहीं होती, घुमावदार रहती है। तो ऐसे भर्ती भी घुमाई जा रही है, धीरे धीरे आगे थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये तो तय है कि आपकी भर्ती होनी या भर्ती आनी तय है। तो अपनी तैयारी बरकरार करते रहो, मेहनत करते रहो। बाद बाकी अड्डा परिवार तुम्हारे साथ है और कोशिश करो, मेहनत जरूर करते रहो। आज की तरह ही जय हिंद, जय भारत।